हेलो एवरीवन, लास्ट टर्म पे हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़े थे। ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़े थे और हम लोग वायर देखे थे। ठीक है, कि अगर हमारा ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक, ये कोई पॉइंट P है, ये एंगल θ1 है। ठीक, सपोज दैट ये एंगल θ1 है, इधर जा रहे हैं θ1, और ये एंगल हमारा θ2 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे फोर पाई आई बाई, जो डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस a है, a साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, अच्छा, इसमें कई सारे केसेस देखे थे। ठीक, पहला केस ये देखे थे, इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो μ0/2 पाई आई बाई ए। ठीक, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, एक एंड हमारा सेमी इनफाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड देखे थे μ0/2 पाई आई बाई ए। ठीक है, ये 4 पाई होगा। ठीक, और इस केस में ये जो पॉइंट P था ना, इस एंड की क्लोज था। ये बात याद रखिएगा ना, हम लोग पहले वायर का देख लिया, फिर हम लोग इनफाइनाइट वायर का देख लिए थे, फिर सेमी इनफाइनाइट वायर का देखे थे। इसमें पॉइंट P जो है इस एंड के क्लोज है। ठीक, अच्छा, इसके आगे अब हमको कंटिन्यू करना है। कुछ बेसिक चीजें देखिए, कभी भी जो डिस्टेंस लेते हैं वो वायर से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। पहली बात तो ये, जो ऊपर एंगल जाते हैं वो ऐसे जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, और जो नीचे वाला एंगल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, 2-3 बातें याद रखेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर दो। फिर से बोल रहे हैं कि अगर ये वायर है, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, जो डिस्टेंस है वो कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। जो ऊपर वाला एंगल लेंगे उसके लिए कैसे डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज। जो नीचे वाला एंगल लेंगे उसके लिए कैसे डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इनफाइनाइट वायर होगा तो μ0/2 पाई आई बाई ए, सेमी इनफाइनाइट वायर होगा μ0/4 पाई आई बाई ए, और सेमी इनफाइनाइट में ये पॉइंट इस एंड के क्लोज होना चाहिए। ठीक, इतना हम लोग केस देखे थे। इस केस के बाद अब हम लोग को डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, मान लीजिए एक ऐसे वायर है, सपोज दैट ये हमारा वायर है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा है। ठीक, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है। ठीक, ये वायर हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक, और हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, करंट आई जा रहा है, ये डिस्टेंस A है। अब जरा देखिएगा। ठीक, अब सॉल्व करें। देखिए सेमी इनफाइनाइट का केस डिस्कस किए थे, लेकिन पॉइंट P यहां था, पॉइंट P ऊपर आ गया। अब इस वाले के लिए अगर लाइन ज्वाइन करें तो पहला वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 90, और इसके लिए ज्वाइन करें, मान लिया ये एंगल बन रहा है कितना, थीटा, तो θ2 की वैल्यू आ गई थीटा। ठीक, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, μ0/4 पाई आई बाई ए, और क्या लिखें, साइन 90 प्लस कितना, साइन थीटा। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ये वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी, 1 ना, तो μ0/4 पाई आई बाई ए 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा आ गया। ठीक, अगर ये पॉइंट P यहाँ आ जाता, ठीक, तो थीटा 0 हो जाता, 1 + 1 2 से 2 कैंसिल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता। और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अब कई सारे अलग अलग क्वेश्चन ले रहे हैं ना, आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, मान लीजिए ये हमारा इनफाइनाइट वायर है। ठीक, ऐसे ये इनफाइनाइट वायर है, ये हमारा करंट I है। ठीक है, या करंट I1 मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक और इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसमें करंट हम मान लेते हैं I2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस 2a है। ठीक, दो हमारे पास वायर हैं, दोनों वायर हमारे कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ये 2a है तो ये a, ये भी कितना a। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो ये करंट ऊपर ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर। अगर इस वाले पॉइंट पे पूछें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फिर से किधर आ रहा है, अंदर। इसके लिए अगर देखा जाए, देखिए राइट हैंड यूज करें, ये मेरा राइट हैंड है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, और इसके लिए देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो एक बाहर है, एक अंदर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0, ठीक, इनफिनाइट है ना, 2 पाई आई बाई ए, ये B1 हो गया। ठीक, या I1 ले लेते हैं ना, अगर ऐसे ले, और B2 की वैल्यू जो आएगी μ0/2 पाई I2 बाई ए,
और एक वाला, जैसे मान लीजिए 1 वाला, अगर इसकी बात करें तो ये वाला बाहर है ना, I2 वाला किधर है, बाहर, तो I2 वाला बाहर है तो ये डॉट, और ये वाला इसके लिए किधर है, अंदर, तो इसके लिए क्या है, क्रॉस। दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनका डिफरेंस μ0/2 पाई, ठीक है, बाई ए लिख लेते हैं, ए और ब्रैकेट में क्या, I1 माइनस I2, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर ये पॉइंट क्यू पे पूछ लेते, मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है, सपोज दैट ये भी डिस्टेंस ए, ठीक, अगर पॉइंट क्यू पे, ये कहां पे निकाले थे, एट पी, ठीक, अब हमको कहां पे निकालना है, एट क्यू, ठीक है। अगर पॉइंट क्यू पे हम पूछते हैं तो फिर से पॉइंट क्यू पे हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इसके लिए देखिए किधर, बाहर, इसके लिए भी किधर, बाहर, तो पॉइंट जो क्यू है उस पे 1 का बाहर, 2 का बाहर, दोनों का डायरेक्शन आउटसाइड है ना। अच्छा, अगर फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, μ0/2 पाई, ठीक, फर्स्ट वाले के लिए करंट कितना, I1, और डिस्टेंस कितना, a, और दूसरे वाले के लिए ये डिस्टेंस पूरा ना, तो 2a और ये कितना हो गया, 3a, ये बाहर होगा, ये वाला भी हमारा क्या होगा, बाहर होगा, μ0/2 पाई I2 अपॉन कितना, 3a, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2। डायरेक्शन बहुत जरूरी है, अगर डायरेक्शन नहीं आएगा तो गलत। अगर यही चीज मान लीजिए यहाँ पे कहीं R होता, ये डिस्टेंस A होता, ठीक है, तो फिर से देखिए, इसके लिए अंदर, इसके लिए अंदर, दोनों के लिए अंदर होता, मैग्नेटिक तो सेम हो जाता, उल्टा हो जाता ना, इसके लिए A और इसके लिए कितना, 3a, तो ये हमारा इनफाइनाइट बार का केस हो गया ना। अच्छा, अभी और क्वेश्चन देखा जाता है, देखिए और क्वेश्चन कुछ करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ऐसे कहा, कोई हमारे पास ऐसे वायर है, ठीक है, ये ऐसे वायर है, ठीक, ऐसे कुछ कहा, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट P है, ठीक, ये वायर है, पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A है, ठीक, ये एंगल जो दिया है 30 डिग्री दिया है, और यहां से ये जो दिया है ये भी 30 डिग्री दिया है, ठीक। अब हमारे पास वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, और पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अच्छा, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, अंदर होगी, हम लोग डायरेक्शन कई बार निकाल चुके हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो जो भी वायर से डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, मतलब ये डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं x, ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, इसमें ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो क्या लिखें, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, तो x की वैल्यू √3/2 ना, √3/2a आ गया, ठीक। अच्छा, अब जो एंगल लेते हैं यही से तो लेते हैं, तो यहां से अगर ये ज्वाइन करे तो ये वाला एंड कितना बना रहा है, 60, तो θ1 की वैल्यू 60 आ गई, ठीक। θ2 के लिए हम नीचे जाते हैं, लेकिन ये एंड तो नीचे है ही नहीं, हमको अगर ये एंड जाना है तो हमको ऐसे ही जाना होगा ना, कितना जाना होगा, 30, हमको जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम जा रहे हैं कैसा, क्लॉकवाइज, इसीलिए θ2 की वैल्यू बन तो रहा है 30, लेकिन डायरेक्शन उल्टा ले रहे हैं, इसलिए ये एंगल हम कितना लिखेंगे, -30 डिग्री। अब वही फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, b की वैल्यू μ0/4 पाई I/a, डिस्टेंस तो ये x वाला होगा ना, कितना, √3/2a, और कितना, sin 60 प्लस sin -30, वैल्यू पुट करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व कर लेंगे। 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे, √3/2, ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, μ0/4 पाई I, ठीक, ये 2 किधर, 2a √3, ये भी हमारा बाहर आ गया। याद रखने वाली बात ये है, देखिए जब भी डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक, फर्स्ट एंड के पास गए तो यहाँ से ऐसे घूम के गए तो कितना आ गया, 60, इसलिए एंगल 60 लिए हैं, लेकिन सेकंड एंड के लिए भी ऐसे जाना होता है ना, ठीक, सेकंड एंड के लिए जो हम फॉर्मूला प्रूफ किए थे उसमें नीचे जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें जा कैसा रहे, क्लॉक, इसीलिए हम इसकी वैल्यू क्या ले लिए हैं, -30, ये भी हमारा केस हो गया ना। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखिए और क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे कोई वायर है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये हमारे पास दो ऐसे वायर हैं, ठीक है, ऐसे ये आ रहे हैं, ठीक, ये करंट एक ऐसे आ रहा है, एक ये करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है, ठीक,
और ये पॉइंट हमारा Q है, इसमें करंट I है, इसमें करंट I है, ठीक। और ये डिस्टेंस D है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस D है, ठीक। और ये हमारे जो वायर हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, मान लीजिए इन्फिनिट वायर है, ऐसे सपोज दैट ये इन्फिनिट वायर है, ठीक है, ये दोनों इन्फिनिट वायर है, ठीक। एक बार एट P पे हमको मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। एक बार पॉइंट P पे निकालना है, एक बार पॉइंट Q पे निकालना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं कोई ऐसे वायर है, ठीक है, और ये पॉइंट P यहाँ है तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट P यहाँ हो तो भी होगा, पॉइंट P यहाँ हो तो भी। लेकिन अगर कोई पॉइंट P, Q, R, ठीक, कोई भी पॉइंट अगर वायर पे हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। बस में अगर ये पॉइंट जिस पॉइंट पे निकाल लें वो पॉइंट वायर के लाइन पे हो जाए तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो अगर पॉइंट P पे बात करें तो ये पॉइंट P इसी वायर पे है ना, मान लेते हैं ये वायर 1 है और ये वायर हमारा 2 है, ठीक। अगर P पे बात करें, ये पॉइंट P इसी वायर पे है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना आ गया, 0, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 निकालना है ना, तो 2 वाले के लिए देखिए ये 2 ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, तो बट ऑब्वियस है ये एंगल कितना है 45 और ये हमारा कितना होगा, इनफिनाइट है ना, तो θ1 की वैल्यू 45, θ2 की वैल्यू 90, तो लिख सकते हैं B की वैल्यू, ठीक। 2 की वजह से निकाल ले μ0/4 पाई I/A sin 45 प्लस साइन 90, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक। और जैसे P पे निकाले हैं वही काम हम Q पे करेंगे, तो Q पे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना आएगा। Q पे 2 की वजह से 0 होगा, 1 की वजह से होगा, जैसे P पे 1 का 0 था 2 की वजह से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एंगल अगर निकालना आएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। जिसको हो गया। चलिए अब रब करते हैं ना एक नया क्वेश्चन, देखिएगा। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे वायर है, देखिएगा, अब सुनिएगा और केस ऐसे हमारे पास है, ठीक है, ये 2 इन्फिनाइट वायर हैं ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं और ये इन्फिनाइट वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल हमारा अल्फा है, ठीक। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, ये एंगल हमारा अल्फा है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि डिस्टेंस D पे है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हमारे पास ऐसे इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, पॉइंट P जो कि इससे D डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए ये है ना, ये करंट ऐसे जाता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक, और इस वाले वायर पे देखिए तो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इस पॉइंट पे दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा और दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर आ रहा है ना, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे भी हम लोग निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, 2 मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और दोनों इनसाइड आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x, ठीक। अच्छा, मान लीजिए अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, α/2, ठीक, और ये डिस्टेंस D है ना। चलिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक, तो क्या लिखेंगे, sin θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी d sin α/2, ठीक है। अच्छा, अगर ये α/2 है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस α/2 होगा। तो जो पहला एंगल है θ1 वो हमारा आ गया 90 माइनस α2 और दूसरा एंगल θ2, ये इन्फिनिट वायर है ना, तो θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I/, ठीक, डिस्टेंस की जगह कितना, d sin α/2 और sin θ1 क्या लिखें, sin 90 माइनस α/2, sin 90 माइनस α/2 और प्लस कितना, sin 90, ये हमारा आया, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वायर का आया और 2 वायर का चाहिए तो मल्टीप्लाई कर ले, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। μ0/4 पाई
आई डी, साइन को ऊपर भेजे तो क्या बचेगा कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक। साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और ये एक बार का है ना 2 बार का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया एट पॉइंट पी। जिसको एंगल निकालना आएगा, डिस्टेंस निकालना आएगा, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। चलिए फिर अब कर रहे हैं और क्वेश्चन, देखिए थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। चलिए ठीक, और क्वेश्चन में ये लेते हैं, मान लीजिए ठीक है ऐसे कोई वायर है, ऐसे सपोज दैट ऐसे कोई वायर है, ठीक ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ठीक है, पॉइंट पी है, ठीक, पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट डी कॉमा डी है, ठीक है, ऐसे करंट हमारा जा रहा है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट डी है, ठीक है। तो अगर जिसका कोऑर्डिनेट डी है, मतलब ये हो गया कहने का सेंस, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा डी होगा, ठीक, और ये भी जो डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा डी होगा। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट हमारा ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर, ठीक, दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, डायरेक्शन दोनों का हमारा किधर आ रहा है इनसाइड। अगर दोनों का डायरेक्शन इनसाइड आ रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐड कर लें, ठीक है। पहले एक वायर का निकालते हैं। अच्छा, एक वायर के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, अगर ये ज्वाइन कर ले, ये एंगल निकाल लेना। अच्छा, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी तो डी ही होगा, ठीक, और ये 90 है, ये डी है, ये डी है, तो ये कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, ठीक है, तो ये एंगल सेम, मतलब ये एंगल कितना हो गया 45, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, पहला एंगल 45 है, दूसरा इनफिनिट है 90, तो थीटा 1 की वैल्यू 45, थीटा 2 की वैल्यू 90, डिस्टेंस की जगह हमारा d, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा म्यू 0/4 पाई आई बाई ए साइन 45 प्लस साइन 90, ये हमारा डिस्टेंस की जगह d, ठीक। ये एक बार का आया और दूसरे बार का देखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो टोटल अगर नेट निकालना हो तो जो भी आंसर आए उसमें 2 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, इसी क्वेश्चन में पॉइंट पी का लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जरा और देखिएगा फिर से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, बस P का लोकेशन चेंज करें। ये हमारा ऐसे है, ठीक, ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। अब हमको यहाँ से एक पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस D पे है, ठीक है। अब हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले। देखिए अभी जो पॉइंट P था यहाँ था ना, अब पॉइंट P यहाँ चला गया, ठीक। अगर पॉइंट P यहाँ चला गया, 2 वार है तो 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर 2 वार है 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सबसे पहले दोनों का डायरेक्शन चेक करते हैं। चलिए, इसके लिए किधर होगा, देखिए ये करंट ऐसा ना, इसके लिए किधर होगा बाहर, इसके लिए भी किधर होगा बाहर, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होगा तो बाहर के लिए हम लोग दोनों का ऐड कर लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको सॉल्व करने के, जरा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब इस वार का निकाले, चलिए इस वार का निकाल लें, ठीक है, इस वार को हम ले रहे हैं, सपोज दैट ये ऐसे कुछ है, ठीक। जब भी वार का निकालते हैं तो वार से कैसा डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में है, अगर ये बिल्कुल बीच में है, ये ड्रॉ करिए, 90 है ना, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना होगा 45, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। अच्छा, अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा डी एक्स मान लिया, ठीक है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो लिख सकते हैं cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई d/√2। चलिए, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। अच्छा, जो हमारा ये वाला एंड है, ये एंड है, ऐसे ये एंड है ना, ये एंड एंगल कितना बनाएगा 90,
तो θ1 की वैल्यू जो आ गई वो हमारे 90 आ गई, ठीक। और θ2 ये वाला एंड है ना, ये तो हम अपने पास से बनाए ना, θ2 के लिए हमको नीचे जाना होता है, लेकिन यहां पे जा किधर है, ऊपर। कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या लिखेंगे, -45, ठीक। और -45 लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया μ0/4πI/, ठीक है। डिस्टेंस की जगह ये ना, तो d और √2, फिर क्या लिखें, sin 90 प्लस sin -45, ठीक। और इसी तरह अगर इस वार के लिए सॉल्व किया तो इसके लिए भी सॉल्व करें तो वही 45 बनेगा, फिर 90 बनेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो नेट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0/4π, ठीक है, 2 × √2, तो क्या लिखेंगे, 2√2I/d, ठीक। और sin 90 की वैल्यू 1, ठीक है। और 45 कितना, 1/√2 माइनस बाहर, तो -1/√2। और चाहे तो 2√2 से ये 4 कैंसिल कर लें, √2 बचेगा, तो नेट हमारा आंसर आएगा μ0/√2πI/d साइन, यहाँ पे क्या लिखे, 1 - 1/√2। ये भी हमारा केस सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए रब कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन। आज इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप लोग लगा लोगे तो आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा हम नहीं कह रहे 100%, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, देखिए क्या है, कह रहा है ऐसे कोई वायर है, ऐसे, ठीक, ऐसे कोई वायर है, ठीक है, ये वायर ऐसे, ठीक, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल 45 है, ठीक है, पॉइंट P है, ठीक, जो इससे r डिस्टेंस पे है, ठीक, ये है ना। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। करंट हमारा I है, ठीक। 1 मिनट का टाइम देना है, जरा आप लोग खुद से ट्राई करो, इतने क्वेश्चंस किए हैं, एक बार आप लोग ट्राई करो। पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को चेक भी हो जाएगा कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना। पहली बात, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है। पॉइंट P पे अगर 2 वायर है, जैसे ऐसे क्वेश्चन कहता है ना कि अगर एक वायर है उसको 45 डिग्री पे बेंड कर दिया जाए तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे है, कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अच्छा अब ध्यान देखिए, पहली बात देखिए हमने कहीं डॉट नहीं बनाया है, ठीक है, डॉट नहीं बनाया है, इसका मतलब वायर हमारा क्या है, फाइनाइट है, ठीक। वायर जो है वो हमारा क्या है, फाइनाइट है, ठीक। अगर वायर हमारा फाइनाइट है, ठीक, इस वायर के लिए ये पॉइंट तो इसी लाइन पे ना, इस वायर को हम 1 मान लेते हैं, इस वायर को हम 2 मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अब वायर 1 के लिए पॉइंट P इसी पे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 का तो 0 हो गया, ठीक। क्यों 0 हो गया, क्योंकि इसी पॉइंट P पे है। अच्छा अब ये वाला जो वायर है, ठीक है, इस वाले वायर का निकालना है, तो जरा इसको ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लें, ठीक। और जब भी पॉइंट P पे निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ये, ठीक। कभी भी अगर हम लोग वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कई बार बोल चुके हैं ना। अच्छा ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना, 45, ये 45, ये 90, तो ये भी एंगल कितना, 45। ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x। ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो लिखेंगे cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x की वैल्यू आ गई r/√2। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या निकाल लेंगे हैं, डिस्टेंस। अच्छा अब अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस एंड पे जाएं, ठीक है, इसको जरा ज्वाइन करिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाते हैं, मान लीजिए देखिए ये पॉइंट P है ना, इससे हमको इस एंड पे जाना है तो पूरा ये एंगल लेंगे, ठीक। अगर इस एंड पे जाना है तो ये पूरा एंगल लेंगे ना,
अगर ये पूरा एंगल लेंगे, मेरी बात समझिएगा, एक बार टॉप का देखते हैं एक बार बॉटम का ना, तो टॉप वाले के लिए इस लाइन से ये एंगल है ना, ये एंगल अगर हम लोग निकाल लें तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये पूरा हमारा 45 है, ये देखिए 45 है, ये चीज ये 45 है, ठीक, और ये कितना है 135 है, ठीक है, ये 135 है, ये 45, इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 45, तो ये टोटल एंगल जो हो गया, ये टोटल एंगल हमारा θ1 आ गया, ये हमारा 90 आया, ठीक। और अगर इस वार से दूसरे एंड पे जाए, उधर तो है ही नहीं वार, वार तो यहाँ है ना, तो इस एंड पे अगर जाए तो हमको जाना तो नीचे चाहिए, लेकिन जा रहे ऊपर ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो θ2 की वैल्यू हमारी आ गई -45। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो गया, हमको θ1 पता हो गया, θ2 पता हो गया, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, या और समझ सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो फिगर में, हमको लगता है शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार हम फिगर और ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक बार फिगर और ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, या तो वार को और इजी समझने के लिए कुछ ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझ लो, ऐसे ही देखो, देखो और इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं ना तो देखिए और इजी, देखिए बस कुछ किए नहीं है, ऐसे ये डिस्टेंस है, ठीक, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, ये करंट I है, ये करंट I है, ये वार हम 1 माने हैं, ठीक है, इसको हम 2 माने हैं, 1 के लिए पॉइंट P इसी लाइन पे है, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ठीक। दूसरे के लिए निकालने के लिए ये लाइन ड्रॉ की है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये एंगल कितना बोले थे, कितना है 45, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, ये डिस्टेंस क्या माने थे x, अगर ये 45 है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा 45 होगा, ये एंगल 90 है, ये 45 होगा, सबसे पहले कॉस लगा लिए हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इससे हमको ये एंड ज्वाइन करने वाली एंगल चाहिए ना, ये एंगल हमको चाहिए, ठीक, ये एंगल पूरा हमको चाहिए, तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए देखिए ये 45 है, आप लोग बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, ये 45 है, ये 135 है, ये 45 है ना, तो ये भी 45, ये 45, ये 45, तो टोटल θ1 की वैल्यू 90, और दूसरे वाले के लिए नीचे जा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ ऊपर जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये 45 को हम क्या लिखेंगे -45, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी μ0/4 पाई I/R/√2, और क्या लिखें sin 90 प्लस sin -45, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। जिसको एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आएगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जिसको भी नोट करना हो नोट कर ले। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखिएगा रब कर रहे हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है एक ये वायर है, ऐसे पॉइंट P है, ठीक है, देखिएगा ऐसे ये पॉइंट P है, ठीक, ये वायर है, ये ऐसे वायर है, ठीक है, ऐसे वायर है, ठीक, ऐसे, ठीक है, ऐसे वायर है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट वायर से, ठीक, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेट हो रहा है, ठीक, और ये जो ज्वाइन करने वाली ये एंगल है, ये 30 है, ये भी एंगल हमारा 30 है, और ये डिस्टेंस A है, ठीक, ये डिस्टेंस है ना, और वायर में करंट का डायरेक्शन एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे ना, ऐसे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हैं, तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, पॉइंट P पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक। सबसे पहले हम इस वायर के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, मान लिया ये डिस्टेंस कितना है x है, ठीक, मान लिया ना, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये भी डिस्टेंस A है, सारा डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर लिखें sin 30, सॉरी, ठीक है, ये क्या है बेस और ये हाइपोटेनस, क्या लिखें cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x की वैल्यू आ गई √3/2a, ठीक, आ गया, मतलब फर्स्ट वायर के लिए जो डिस्टेंस आया वो √3/2a आ गया, ठीक।
अगर सेकंड वार के लिए हम सॉल्व करेंगे तो a की जगह 2a लेंगे ना, a की जगह 2a, तो सेकंड वार के लिए जो डिस्टेंस आएगा √3/2 इंटू 2a, वैसे थर्ड के लिए √3/2 इंटू 3a, 3 4a 5a ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, ठीक। अच्छा अब जरा देखिएगा, हम इस वार की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले वार का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कितना आएगा, μ0/4π I/, ठीक है। a की जगह हम डिस्टेंस लेंगे कितना, √3/2, 2 ऊपर a और कितना sin 30, देखिए θ1 30 है ना, θ2 30, तो कितना आएगा 2 sin 30 आ गया ना। अच्छा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, हाफ, तो क्या बचा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, μ0/4π 2I/√3 आया। अच्छा अगर हम ये वाले का देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर। अगर इस वार का देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। एक बार बाहर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। बाहर वाले को प्लस ले रहे हैं, ठीक, और अंदर वाले को क्या ले रहे हैं, माइनस। तो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो नेट, ठीक है, पहले वाले को प्लस लिए हैं, μ0/4π 2I/√3/2 है ना आया। दूसरे वाले को माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस μ0/4π 2I/√3, a की जगह कितना आएगा 2a है ना आएगा। तीसरे वाले के लिए लिखेंगे प्लस μ0/4π 2I/√3 3a, फिर माइनस μ0/4π 2I और √3 कितना 4a, ऐसे ही इन्फिनाइट तक आएगा, ठीक। अगर ये इन्फिनाइट तक आएगा, देखिए हम यहाँ रब कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर है, इनमें से कॉमन लीजिए, देखिए कॉमन क्या मिलेगा, μ0 ठीक है 4π 2I, ठीक है 2I/√3a, ठीक। अगर ये पूरा टर्म कॉमन लेते 1, यहाँ से पूरा जगह क्या बचेगा 2 माइनस के साथ, तो -1/2, यहाँ पे क्या बचेगा +1/3, ठीक है, फिर -1/4 डॉट डॉट डॉट, ये होता जाएगा ना, कहाँ तक होगा, इनफिनाइट तक। और ये जो होती है log 2 की सीरीज होती है ना, 1 -1/2 1/3 -1/4, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ गया μ0/4π 2I√3a और साथ में log 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। कुछ जगह आंसर ऐसे भी दिया होता है, log 2 है ना, इस 2 को पावर भेज सकते हैं ना, तो अगर 2 का स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, इनफिनाइट नंबर ऑफ वार है, सीरीज है। अच्छा अब क्वेश्चन आया, इसके लिए अगर देखा जाए, देखिए मान लीजिए ये वार है, इसके लिए बाहर, इसके लिए अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक। तो जो आया नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड तो पता हो गया, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर होगा कि अंदर होगा, सबसे क्लोज ये है ना, ठीक, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक, सबसे पास सबके लिए डिस्टेंस ये कम है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सबसे ज्यादा, बाकी सबका जो मैग्नीट्यूड होगा इससे कम, ठीक, मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा वही सबका डायरेक्शन डिसाइड करेगा, और इसका डायरेक्शन इधर बाहर, तो इस नेट का भी डायरेक्शन हमारा किधर होगा, बाहर। ये भी हो गया क्वेश्चन। चलिए फिर एक क्वेश्चन और, देखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे है, मान लीजिए एक वार है, ऐसे एक वार है, ठीक है, ये x एक्सिस पे है, ठीक, ये करंट I है, ठीक है, और एक वार ऐसे है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है ना, इसमें करंट I ऐसे है, ठीक है, पॉइंट P जो कि बाहर कहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ है, देखिए 3D में कैसे बना, ऐसे ये पॉइंट P यहाँ कहीं है, ठीक है, एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट P डी डिस्टेंस पे 3 डायमेंशन में है, ठीक। तो पॉइंट P पे हमको जो कि इसके परपेंडिकुलर है, दोनों इनफिनाइट वार है, दोनों इनफिनाइट वार है, ठीक है, दोनों इनफिनाइट वार हैं, तो पॉइंट P पे जो कि इन दोनों ऐसे कुछ बाहर है कहीं,
तो इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो पॉइंट P पे मैग्नीफिक इंटेंसिटी निकालें। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सुनिएगा। चलिए ध्यान से ऐसे देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पहले समझेंगे। एक बार ऐसे है, ठीक है, ऐसे चलिए, ये ऐसे है ना, ठीक, एक बार ऐसे, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्या है ये बार इनफिनिट, और एक वार ऐसे है, इसमें करंट ऐसे सामने से आ रहा है, ठीक। अब पहले इस वार का देखते हैं, ठीक है, ये वार में करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट P यहाँ ऊपर कहीं है। अगर वार में करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नीफिक किधर होगा, बाहर, ठीक है। बाहर का मतलब देखिए ये x एक्सिस है, ये हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, बस इसमें फिर से बोल रहे हैं, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, z एक्सिस है। अगर ये वाले में करंट ऐसे जा रहा है तो ये देखिएगा ऐसे मैग्नीफिक किधर होगा, बाहर, ठीक है। बाहर का मतलब ये z पे ना, z का मतलब k कैप, तो पहले वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट, इनफाइनाइट है तो 2 पाई I बाई डी और कितना k कैप आया, ठीक। और दूसरा वाला वायर देखिए, पहला वाला वायर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वाला वायर ऐसे है ना, मतलब कि ये कौन सा एक्सिस है, z। तो इसके लिए अब जरा देखिए, अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना, इधर का मतलब क्या होगा, I कैप पे। देखिए अगर करंट ऐसे, मेरी बात सॉरी हम उल्टा बोल दिए, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, और पॉइंट P पे निकालना है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना, इधर होने का मतलब है ये x पे जा रहा है, कैसा x, माइनस x। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा V2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी और कितना माइनस I कैप। और नेट मैग्नेटिक फील्ड या I1 I2 चाहे तो सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन में I1 I2 दिया था, ठीक है, I1 I2, तो एक को मान लेते हैं I1, दूसरे को क्या मान लेते हैं I2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा V नेट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I या ऐसे 1 बाई डी, क्या बचेगा हमारा I1 k कैप और माइनस I2 हमारा कितना होगा I कैप, ये I2 है ना, ये I कैप होगा, बस इसमें। और मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी, ठीक है, क्या लिखेंगे I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और ये रूट का मतलब पावर हाफ। देखिए ये 3 डायमेंशन में क्वेश्चन था, हम रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन। एक बार करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर का मतलब z एक्सिस पे ना, तो वही लिखे हैं, देखिए हम k कैप। और एक बार करंट ऐसे जा रहा है, z पे जा रहा है ना, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है इधर ना, इधर का मतलब हमारा x है ना, और भी माइनस x ना, तो ये लिखे हैं माइनस I कैप। ये हमारा क्वेश्चन 3 डायमेंशन में था, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और, कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका, एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे पास ऐसे 2 वायर हैं, ऐसे है ये, ठीक, ध्यान से देखिएगा ना, ये है, ठीक है, 2 इनफाइनाइट वायर हैं, दोनों इनफाइनाइट वायर में जो करंट है बोर्ड के अंदर है, ठीक, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, ये भी डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, ठीक, और पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। दोनों में करंट I है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है। अच्छा जरा इस लाइन को ज्वाइन करिए ऐसे, ठीक है, हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितना 5, ये भी डिस्टेंस कितना 5, ठीक है, ये 5 है ना। अच्छा अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा कि अगर ये 37 होता है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक, 3 के सामने 3 होता है तो ये 4 है, ये 5 है। अच्छा अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 3 के सामने 37, ये 37, और ये हमारा कितना होगा 90, तो ये कितना 53, ये भी 37, ये एंगल हमारा कितना होगा 53, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मेरी बात समझिए पहले ना, अगर मान लीजिए ये वायर है, ठीक, इस वायर में करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए पॉइंट P अगर ऐसे है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं ना कि अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है इस लाइन ज्वाइनिंग के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे कुछ होता है, करंट ऊपर, ये लाइन ज्वाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। तो वही काम यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ये चीज़ ऐसे दिखते हैं, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ऐसे होगा ना, इस लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं ऐसे लाइन ज्वाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे परपेंडिकुलर कहीं होगा, ठीक। ये हमारा आ गया B1, ठीक है, और वैसे ही बिल्कुल सेम, मेरी बात समझिएगा, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा ना, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल ऐसे हो गया, ठीक।
अब यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो ये भी करंट अंदर है, तो लाइन ज्वाइनिंग के ऐसे ऐसे ये लाइन ज्वाइनिंग है ना, इस लाइन ज्वाइनिंग के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, जैसे इसको ऐसे बनाते हैं ये B1, ठीक है, इस लाइन ज्वाइन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ऐसे B2 कहीं होगा, ठीक। एक हमारा आ गया B1, एक हमारा आ गया B2। अच्छा, अगर B1 की वैल्यू देखी जाए तो क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट वायर है ना दोनों, म्यू 0.2 पाई I बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। अगर ये इसके पैरेलल है ये 53, ठीक है, ये जो भी हमारा लाइन होगा ये 53, ये देखिए ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, अगर ये 53 है तो ये एंगल कितना है 37 होगा ना, जो B1 का ये एंगल आया 37 इस लाइन से। अच्छा एक चीज और, B1 का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड B2 का है, ये एंगल 30, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये 53 है, ये पूरा 90 है, तो ये माइनस कर देते 37 आएगा ना, और इस वाले लाइन ज्वाइन से ये वाला भी जो होगा ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझिएगा, जो ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, और ये इसके ये इससे बनाएगा कितना ये एंगल। हम एक बार और फिगर बना देते हैं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, मेरी बात ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए एंगल निकालना बहुत ईजी है, ऐसे कुछ ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा 3 है, ये भी हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक, ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 है, ये भी एंगल 53 है, ठीक। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन ज्वाइन के, जो भी ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस वाले लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर ऐसे कहीं होगा B1, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन ज्वाइन के, इस वाले लाइन ज्वाइन के ऐसे कहीं परपेंडिकुलर होगा, ऐसे कहीं होगा B2 होगा, ठीक। अब ये जो एंगल है इससे इससे ये इसके लाइन के परपेंडिकुलर है ना। अच्छा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर ये 53 है तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये वाले लाइन गया तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये पूरा हमारा देखिए इसके और ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा 90, और ये 53 है तो ये भी 53, ये इतना 53, ये कितना 37, तो इस लाइन से ये B1 वाला 37 बनाया, अगर ये 37 बनाया तो वैसे ही B2 वाला भी इस लाइन से कितना आएगा 37, तो B1 के दो कंपोनेंट यहाँ पे कितना B1 cos 37, ठीक, यहाँ पे B1 sin 37, ठीक, यहाँ पे इसका B2 cos 37 और यहाँ पे B2 sin 37 होगा ना, और B1 का जो मैग्नीट्यूड है म्यू 0.2 पाई I/5 इतना ही मैग्नीट्यूड B2 का होगा, तो B1 और B2 एक दूसरे से कैंसिल, जो नेट बचेगा इन्हीं को तो ऐड करें, तो नेट जो आया दोनों सेम है तो ऐसे लिख रहे हैं ना 2B1 cos 37, तो 2B1 की जगह म्यू 0.2 पाई I/5, ठीक, और cos 37 ना, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना लिखेंगे 4/5, तो क्या लिखे म्यू 0/2 पाई, ठीक, 4 × 2 8I अपॉन कितना 25, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक। जो एंगल समझ गया होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो इसके बेसिस पे और कई सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, देखिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई एक प्लेट है, ठीक, ऐसे प्लेट है, ठीक, इस प्लेट ये इनफाइनाइट प्लेट है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, ऐसे है ना, इनफाइनाइट प्लेट, ठीक, इस प्लेट का जो लेंथ है ये L है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे I, ये पूरे प्लेट का करंट I है, पॉइंट P पे, ठीक है, जो कि इससे डिस्टेंस A पे है, पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। अभी तक जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसका निकालते थे, वायर का। अब यहाँ वायर नहीं है, प्लेट है, और कैसा प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट जिसमें करंट I है और इसका लेंथ L है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ठीक। अच्छा अगर हम देखें ये प्लेट, ठीक, तो
तो प्लेट को ऐसे सपोज कर सकते हैं ना कि ये कई सारे छोटे छोटे मिलके पतले पतले वायर से बना है, ठीक है। मान सकते हैं प्लेट क्या है, प्लेट इज कलेक्शन ऑफ वायर, कलेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, जो प्लेट है अगर वो कलेक्शन ऑफ वायर है और आई करंट एल लेंथ में है, ठीक। अच्छा, हर वायर के लिए अगर पहला वायर यहाँ है तो डिस्टेंस ये है, दूसरा वायर यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, तीसरा वायर यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, हर वायर का डिस्टेंस अपना अलग अलग है, ठीक। हर वायर का अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो हर वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगा। तो सारे वायर का, अब सोचिए कितने इन वायर होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे अगर पतले पतले वायर देखा जाए तो इनफिनाइट नंबर ऑफ वायर होंगे, और सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें और सबको ऐड करें, और इनफिनाइट टाइम्स है तो सबको ऐड हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया, माना कि x डिस्टेंस पे जाके, x पे जाके एक पतला सा वायर सपोज कर लिए, ठीक है, जिसका विड्थ हम सपोज कर लिए dx। x डिस्टेंस पे जाके एक बहुत पतला सा वायर सपोज किए जिसका विड्थ क्या कर लिए dx, और इसमें करंट मान लिए I डैश, ठीक। इस वायर, फिर से बोल रहे हैं, x पे जाके एक पतला वायर सपोज किए जिसका विड्थ dx माने, इसमें करंट I डैश माने। अच्छा, l लेंथ में करंट कितना है I, तो पर यूनिट लेंथ या वन लेंथ में कितना होगा I बाई एल होगा, और अगर यही पूछे dx लेंथ में तो I बाई एल इंटू डी एक्स होगा ना, कि L मीटर में I है तो 1 मीटर में I बाई एल, 2 मीटर में 2I बाई एल, 3 मीटर में 3I बाई एल, x में कितना I बाई एल डी एक्स। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा dv, dv की वैल्यू मान ले म्यू नॉट, इन्फिनाइट वायर है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I की जगह इसका करेंगे ना I डैश अपॉन कितना x, ये लिखेंगे ना, ये हमारा छोटा मैग्नीफिल आ गया। I डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारा क्या मिलेगा I बाई एल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी आया dx विड्थ की वजह से, और हमको एक बार का नहीं चाहिए, कितने बार है, इनफिनिट बार है ना, तो टोटल निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक। और सबसे पहला डिस्टेंस जो है a पे है तो a से, सबसे लास्ट वाला जो है वो पूरा ये है ना, तो a और l कहाँ तक, a प्लस l तक। तो क्या करें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई एल 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना log x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक, और वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन कितना 2 पाई I बाई एल log a प्लस एल माइनस log a, और log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, log m बाई n। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग को एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है। ये क्या है, हमारे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक है, इस पॉलीगॉन में n साइड है, देखिए नंबर ऑफ साइड जो है n, ठीक। इसमें जो रेडियस है वो रेडियस कितना है r, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक, ऐसे, और इसमें हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका रेडियस r है और नंबर ऑफ साइड n है, करंट I फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालिए ना। रेगुलर कहने का मतलब सबका लेंथ सेम है। अच्छा, अगर टोटल लेंथ पूछे कितना होगा, 2 पाई r होगा, सर्कमफ्रेंस। अगर यही ट्रायंगल बनता और एक साइड का पूछते तो बाई 3, अगर स्क्वायर बनता एक साइड का पूछते तो 4, वैसे पॉलीगॉन बना एक साइड का पूछे कितना आ गया n। तो ये जो टोटल लेंथ आएगा एक साइड का 2 पाई r बाई n, ठीक। अच्छा, पॉइंट P पे निकालना है ना, पॉइंट P को ज्वाइन करिए, ये लेंथ कितना होगा, इसका हाफ ना, तो पाई r बाई n। अच्छा, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, टोटल अगर कंप्लीट एंगल 360 मतलब 2 पाई, और एक साइड का बाई n, तो ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाई n, ठीक। और ये कितना होगा, इसका हाफ ना, तो इसका हाफ मतलब ये एंगल होगा पाई बाई n, और ये भी एंगल होगा पाई बाई n, ठीक। तो देखिए हमारे पास दो चीज आ गई, एक θ1 आ गया, एक θ2 आ गया, और दोनों की वैल्यू आ चुकी है पाई बाई n, ठीक। θ1 θ2 पता है, अब हमको निकालना है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस x, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या लेते हैं देखिएगा, tan पाई बाई n
ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक, क्या लिखें, पाई r बाई n अपॉन कितना, बेस x। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं पाई r बाई n और tan पाई बाई n ऊपर गया तो पाई r बाई n क्या बच गया, cot पाई बाई n, ठीक। ये हमारे पास एंगल आ गया और डिस्टेंस आ गया। अब एक साइड का मैग्नेटिक इंडेक्स निकालते, क्या लिखेंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i बाई डिस्टेंस की जगह ये पूरा ना क्या लिखें, पाई r, ठीक है। ये n किधर होगा, देखिए पाई r n किधर ऊपर और tan ना ये सॉरी cot पाई बाई n, ठीक। और साथ में sin थीटा मतलब sin पाई बाई n, sin थीटा टू पाई बाई n, तो 2 sin पाई बाई n। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया एक साइड का, बट इसमें कितने साइड है, n, तो n से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, म्यू 0 अपॉन, ठीक, 2 पाई पाई, तो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, साथ में क्या बचा r, और ये कॉट ऊपर क्या बच गया, tan पाई बाई n और साथ में sin पाई बाई n। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, किसका आ गया, एक हमारा पॉलीगॉन का जिसमें साइड कितने हैं n। अच्छा, अब इसमें एक केस और डिस्कस करते हैं ना, मान लीजिए, ठीक, इफ पॉलीगॉन, ठीक है, बिकम्स सर्किल, ठीक है, अगर पॉलीगॉन सर्किल बन जाएगा तो सर्किल में हमारे कितने साइड्स होते हैं, इनफाइनाइट। सर्किल में साइड इनफाइनाइट होगा ना, तो जो नंबर ऑफ साइड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अगर कहीं ऐसे लिखा है, मैथ्स वाले जानते होंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो sin थीटा बाई थीटा जो होता है 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos या ऐसे tan थीटा बाई थीटा ये भी 1, ठीक। तो अगर ये सर्किल जो भी पॉलीगॉन है सर्किल बन जाए तब मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, देखिए b क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और क्या लिखें, पूरा ये वैल्यू म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ठीक है, स्क्वायर r tan पाई बाई n sin पाई बाई n, ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं, अपने पास से पाई स्क्वायर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर ऐसे करें, यहाँ पे हम n स्क्वायर भूल गए हैं, n स्क्वायर भी होगा ना, ठीक, कैलकुलेशन नीचे कर लीजिएगा, n स्क्वायर भी होगा। अच्छा, अब इसको लिखें म्यू 0 अपॉन 2, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई स्क्वायर r और ये n स्क्वायर, और इसको साथ में लिख सकते हैं इसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n, एक ये हो गया, और साथ में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin पाई बाई n अपॉन पाई बाई n, और साथ में बचा हमारा पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक, n स्क्वायर से n स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी 1, ये वैल्यू हमारी 1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचा म्यू 0, ठीक है, और साथ में हमारा i भी होगा, ठीक है, म्यू 0 i अपॉन कितना 2r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ये हमारा फॉर्मूला आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, जिसका रेडियस आ रहा है, नंबर ऑफ साइड इनफिनिट है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।